नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर है और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। अभी तक हमने पढ़ाई किया था कि कंपनी क्या होती है, इसका कितने टाइप होते हैं और ये कैसे निर्माण होती है, कैसे संचालित होती है, इसका क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस हैं। और हम अब ये भी सीखे थे कि कैसे अन्य प्रकार की भी कंपनियाँ होती है जो कि भारत में है, चलाई जाती है और बहुत लोग उसका निर्माण करते हैं और पैसा कमाते हैं। लेकिन आज हम फाइनली जानेंगे कि जो मेन मुख्यतः कंपनियां होती है, चाहे वो निजी हो सार्वजनिक हो, वो क्या करती है, उसमें जॉइंट स्टॉक कंपनी का हम वहाँ पे रूल्स फॉलो करते हैं। वहाँ पे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी का सारे रूल रेगुलेशंस बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12th में। ये बहुत ही ज़्यादा नंबर वाला क्वेश्चन इसमें से आता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। और जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन होता है, यानी बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन न्यूमेरिकल, वो भी जॉइंट स्टॉक कंपनी से ही पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो क्या यहाँ पे ज्वाइंट, सेकंड क्या वर्ड दिख रहा है यहाँ पे स्टॉक, और थर्ड क्या है यहाँ पे कंपनी। अगर हम देखें यहाँ पे तो इस 3 वर्ड का हमको आपको दिख रहा होगा कि मतलब है, यानी इस 3 वर्ड को अगर हम डिफाइन करें, इसका अर्थ निकालें, तो इसमें पूरा ही सार छिपा हुआ है इस नेम का, इस चैप्टर के नाम का। सबसे पहले देखें ज्वाइंट, यानी ज्वाइंट। अब ज्वाइंट का मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक, यानी 2 लोग जब ज्वाइंट होते हैं तो कोई 2 वस्तु या फिर कोई चीज, जब 2 चीज ज्वाइंट हो रही है तो ही क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ। तो 2 या 2 से अधिक लोग ज्वाइंट हो रहा है, तो यहाँ पे इसका अर्थ हम देख सकते हैं 2 या 2 से अधिक। फिर यहाँ पे क्या है स्टॉक, यानी क्या हुआ, जमा की गई राशि। या फिर वस्तु भी हो सकता है, यहाँ पे राशि या वस्तु, यानी कोई स्टॉक है यानी जमा हुआ है। तो स्टॉक क्या होता है, किसी चीज़ को हम जमा करते हैं, स्कंद को हम सामान ला रहे हैं या फिर उसको जमा कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्टॉक। और जो कंपनी होता है वो क्या होता है, यानी लाभ कमाने की संस्था। यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जमा की गई राशि या वस्तु और लाभ कमाने की संस्था। तो अगर हम इसका स्पष्ट डेफिनेशन देखें तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से लाभ हानि को आपस में आपसी समझौतों के बांटने के तहत एक वैधानिक संस्था का निर्माण करता है, जिसमें वो अपना पूंजी और सेवाएं लगाता है, तो उसे हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। वो एक भारतीय कंपनी अधिनियम बनता है, वो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का निर्माण होता है। अब हम चलते हैं कि आखिर कंपनी शुरू कैसे होती है, यानी जब हम कंपनी को शुरू करते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, यानी किसी विधि के अनुसार किसी कंपनी की स्थापना करना। तो जब किसी कंपनी का स्थापना हम करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, पंजीकरण करते हैं। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, यानी यहाँ पे क्या नीचे लिखा हुआ है, पंजीकृत या फिर समामेलित कंपनी। तो मैंने इसके और इसके बारे में भी कल बताया था कि समामेलित कंपनी क्या होती है और रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है। और सेकेंड क्या यहाँ पे स्टेटूटोरी कंपनी, यानी जब भी हम किसी कंपनी का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले हमारा प्रोसीजर क्या होता है, ये दोनों, यानी 2 टाइप की कंपनियां होती है, मैंने बताया था। तो उन दोनों में 2 टाइप के प्रोसीजर हम यहाँ पे लगाते हैं, करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो पंजीकृत या फिर समामेलित कंपनी, यानी ऐसी कंपनी जब हम निर्माण करते हैं किसी निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी या फिर 1 मैन कंपनी वाला, एक व्यक्ति वाला कंपनी का हम स्थापना करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन क्या है, तो जब भी हम किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के मानकों पर आधारित हो, ऐसी कंपनियां कहलाती है रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। और इनकॉर्पोरेटेड मतलब समामेलित होता है, जिसका अर्थ ये है कि जो कंपनी है वो किसी अन्य कंपनी के तहत, समामेलित का मतलब क्या होता है, समामेलित का मतलब कि हम किसी श्रृंखला में, किसी लाइन वाइज हम किसी और कंपनी से कनेक्टेड है। तो इस समामेलित कंपनी में ये किसी और कंपनी के बेस बना करके, किसी और कंपनी को अपना आधार बना करके उस
कंपनी के तहत ये अपने आप को रजिस्टर्ड करवाती है। तो ऐसी कंपनियां होती है फर्स्ट नंबर यहाँ पे रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी। अब सेकेंड कंपनी कौन सी होती है, स्टेटूटरी कंपनी पर, यानी ये कौन सी कंपनी है, ये कैसे चलती है। तो ये जो संवैधानिक कंपनी है, ये कंपनी जो होती है वो किसी सांसद में या फिर किसी राज्य के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी होती है। वो राज्य के द्वारा या फिर किसी विधानसभा के द्वारा इस कंपनी का निर्माण होता है। तो इसके लिए एक विशेष रूल होता है जिसको वो फॉलो करती है और अपनी कंपनी का स्थापना करती है। इस टाइप की कंपनी का जो दायित्व होता है, जो लिमिट होता है, वो बिल्कुल सीमित होता है। उसका जो लायबिलिटी होता है वो बिल्कुल सीमित होता है। लेकिन वही है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिमिटेड लगाते हैं लास्ट में। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है। हम सार्वजनिक कंपनी में क्या लगाते थे, लिमिट लास्ट में, कंपनी के नाम के लास्ट में। लेकिन यहाँ पे हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। जैसे बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे करके बहुत सारे बैंक है। वो किसके अंदर आते हैं, वो सरकार के अंदर आते हैं, जिससे कि हमारा जो देश है उसका फ़ायदा हो, हमारे राज्य का फ़ायदा हो। तो ऐसी कंपनियों के आगे या फिर पीछे कुछ भी नहीं लगता है, कोई भी एक्स्ट्रा नाम नहीं जुड़ता है। तो ये दो टाइप की कंपनी होती है। हम कंपनी को शुरू करने से पहले ऐसा दो प्रोसीजर हम करते हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि जब भी हम कंपनी बना रहे हैं तो उस कंपनी का भी तो कोई रूल होता होगा, कुछ संविधान होता होगा। जैसे हमारा जो देश है वहाँ पे एक संविधान चलता है जिसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। हम कोई भी अगर क्रिमिनल होता है तो उसके तहत उसको दंड मिलता है, सज़ा मिलता है। तो अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी में कोई आदमी फ्रॉड कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, कोई आदमी गलत सामान बेच रहा है, किसी इनलीगल तरीके से सामान को बेच रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसके लिए भी कोई संविधान होता होगा। जो आदमी गलत तरीके से किसी शेयर को खरीद रहा है और पेमेंट नहीं कर रहा है, जितना मांगा जा रहा है उतना पेमेंट नहीं कर रहा है, कोई टाइप का फ्रॉड कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए ये सब, इसमें भी एक रूल बनता है, इसका भी एक संविधान होता है। तो उस संविधान को हम सबसे पहले जानेंगे। अब देखते हैं ऐसे कौन कौन से नियम होते हैं जिसके अकॉर्डिंग कंपनियां काम करती है, चलती है। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी पार्षद सीमा नियम। और सेकंड क्या दिख रहा है यहाँ पे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, यानी पार्षद अंतर नियम। इन दोनों में फ़र्क है। ये क्या है, पार्षद सीमा नियम, और ये क्या है, पार्षद अंतर नियम। बस इतना ही अंतर और सीमा वाला फ़र्क है, और कुछ फ़र्क नहीं है। और थर्ड क्या है हमारा, प्रोस्पेक्टस, यानी ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंपनी का जो सबसे बड़ा आउटलुक होता है वो क्या होता है, हमारा कंपनी का प्रोस्पेक्टस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक बेसिक रूल है। हम सबसे पहले हम इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये दोनों क्या है, ये दोनों कैसा संविधान है कंपनी का। सबसे पहले चलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की तरफ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी पार्षद सीमा नियम। तो ये क्या है कि जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसमें जो सदस्य होते हैं वो उसका सबसे पहले क्या करते हैं, मेमोरेंडम यहाँ पे लिखते हैं, मेमोरेंडम को वहाँ पे तैयार करते हैं सभी सदस्यों के सहमति से। तो सभी सदस्य सहमति दिखा करके एक मेमोरेंडम रेडी करते हैं जिसमें ये लिखा होता है कि कंपनी कब स्टार्ट होगी, कंपनी कहाँ स्टार्ट होगी, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी कौन कौन से वैधानिक व्यवसाय करेगी, किस चीज़ की व्यवसाय करेगी, और उसके सदस्य कितने होंगे, उस सदस्यों का लाभ हानि रेशियो क्या होगा, लाभ हानि प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, और उसके बाद सदस्य के क्या दायित्व है, क्या लायबिलिटी है, ये सभी बातें वहाँ पे लिखी गई होगी। और सदस्य का क्या क्या पूंजी देने का जो होता है वो सभी एंट्री वहाँ पे होती है, पोस्टिंग की जाती है। तो ये सब किसके अंदर होता है, मेमोरेंडम के अंदर होता है। वहाँ पे पूरा एक लिस्ट रेडी किया जाता है कि कंपनी कैसे कैसे चलेगी, कंपनी की स्थापना कब होगी, कहाँ होगी, और कंपनी का कब वहाँ पे विघटन होगा, कब वहाँ पे कंपनी बंद की जाएगी। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे लिखी होती है किसके अंदर, मेमोरेंडम के अंदर। अगर हम एक शब्द में कहे तो ये कंपनी का संविधान होता है जो कंपनी का सदस्य ही बनाते हैं, लेकिन इसको तोड़ना कंपनी के हाथ में नहीं होता है। इसकी जैसे एक संविधान होता है उसमें जो रूल्स बदलते हैं, जितना मुश्किल उस रूल को बदलना है उतना ही कंपनी के रूल्स को भी बदलना होता है, क्योंकि ये कहाँ पे जमा होता है, ये कोर्ट में जमा होता है। तो एक तरह कहे तो कंपनी क्या होता है, जो LOC कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हम LOC भी कहते हैं, यानी लाइफ ऑफ कंट्रोल, यानी ये कंपनी का लाइफ ऑफ कंट्रोल है जिसके बाहर कंपनी नहीं निकल सकती है। ये कंपनी का संविधान है, जैसे संविधान में मुश्किल है उसको बदलना, वैसे मेमोरेंडम को भी बदलना मुश्किल है, ये कंपनी का संविधान होता है। इसीलिए तो कंपनी इससे बाहर नॉर्मली नहीं जाती है, बहुत मुश्किल परिस्थिति में ही निकलती है कंपनी इसके सारे जो लिखी हुई हो उसके बातों को
बहुत कम ही तोड़ती है, वरना इसी के पे फॉलो करती है, इसी पे कंपनी चलती है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी ये एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें कंपनी से संबंधित सभी धाराएं और उपधाराएं यानी सेक्शंस और सब सेक्शंस यहाँ पे लिखी गई होती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पार्षद अंतर नियम। वो क्या था, पार्षद सीमा नियम। ये क्या है, पार्षद अंतर नियम। ये पार्षद सीमा नियम का ही एक पार्ट है, मेमोरेंडम का ही एक पार्ट है, अंग है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सभी सेक्शंस लिखे होते हैं कंपनी से जुड़े हुए, किस किस सेक्शंस को कंपनी फॉलो कर रही है, और इसी के तहत कभी क्या हुआ, कभी कंपनी पे विवाद हो गया, कभी कंपनी पे कोई केस कर दिया, तो इसी के बेस बना के, इसी को हम बेस बना के कंपनी के सारे केसेस को लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है किसका, कंपनी का, और ये बहुत बड़ा ही सपोर्टिंग सिस्टम भी होता है कंपनी का। अब नेक्स्ट चलते हैं हम प्रोस्पेक्टस की तरफ। प्रोस्पेक्टस यानी प्रविवरण, इसको हम आमंत्रण पत्र भी कहते हैं। तो जब भी कोई कंपनी अपना परिचय आम जनता को देना चाहती है तो वो अपना प्रोस्पेक्टस आम जनता को देती है, आमंत्रण पत्र देती है। मेन मोटिव इसका बस यही है कि आम जनता लोग जाने इसको कि हाँ ये कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और यहाँ पे इसके शेयर्स खरीदे, इसके ऋण पत्र खरीदे। इसके लिए कंपनियां ये प्रोस्पेक्टस लॉन्च करती है। और ये देखें तो ये कंपनी का एक आउटलुक होता है, क्योंकि कंपनी अपने कंपनी से जुड़ी सभी अच्छी बातें वहाँ पे डालती है ताकि लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हो, उस कंपनी से समझे और उसको अच्छा समझे और उस कंपनी को खरीद ले, उसके शेयर्स को खरीद ले या फिर उसको डिवेंचर्स को खरीद ले, यहाँ पे लोन दे दे, मतलब इसका मतलब ये होता है। तो इसलिए प्रोस्पेक्टस कंपनी लॉन्च करती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की शुरुआत कैसे होती है और कौन कौन से रूल्स यहाँ पे हम फॉलो करते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने में, और उसका संविधान क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।